दोस्तों, पिता ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने से ज़्यादा सफल अपनी संतान को देखना चाहता है। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, आप सुनेंगे और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक जनपद पड़ता है, उसका नाम है अनूपपुर। अनूपपुर जनपद शिवपुर जनपद से लगा हुआ है और अनूपपुर के एक किसान होते हैं, उनका नाम होता है रामदास। और दोस्तों, रामदास के घर में 3 लड़कियां और एक लड़का होता है। दोस्तों, लड़का इकलौता होता है, तो इकलौता होने के कारण सभी परिवार का उससे लगाव अधिक होता है। दोस्तों, जब लगाव अधिक होता है तो उसकी जो 10th और 12th की पढ़ाई थी वो वहीं से होती है और वो शिक्षा के क्षेत्र में उसकी अच्छी रुचि थी। वो चाहता था कि मैं एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनूं, मगर उसके जीवन में इस प्रकार मरोड़ आता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। दोस्तों, वो वहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में इंदौर चला आता है और जब इंदौर आ जाता है तो इंदौर आकर वह तैयारी करने के लिए आता है। वहाँ पर उसे एक लड़की से मुलाकात होती है। उस लड़की का नाम होता है पल्लवी। जो पल्लवी के पिता होते हैं उनका नाम होता है रमेश चंद्र। पल्लवी इंदौर की ही एक कॉलोनी की निवासी थी और वहाँ रहकर जिस कॉलोनी से लगभग 500 मीटर दूर उसका जो कोचिंग सेंटर था, वो कोचिंग सेंटर पढ़ता था। उसी कोचिंग सेंटर में वो शिवम पढ़ने आता था, उसी में पल्लवी आती थी। शिवम का पढ़ने का रवैया अच्छा था, इसलिए पल्लवी का और शिवम का जो आपस में कांटेक्ट हो जाता है, पहले फ्रेंड बनते हैं। और दोस्तों, जब फ्रेंड बन जाते हैं तो फ्रेंड बनने के बाद धीमे धीमे वो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड में बदल जाते हैं। दोस्तों, जब बेस्ट फ्रेंड में बदल जाते हैं, धीमे धीमे नज़दीकियाँ इतनी बढ़ती जाती हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार करने के बाद वो कहते हैं कि जो भी होगा अब वो तेरे साथ ही होगा। दोस्तों, जब शिवम पल्लवी से कह देता है तो पल्लवी जो थी अपने घर की इकलौती लड़की थी, उसके ना तो भाई था ना बहन थी। और दोस्तों, वह सिर्फ अपने घर में अकेली लड़की थी और पल्लवी के घर में सिर्फ पल्लवी की चलती थी। दोस्तों, पल्लवी के मन में विचार ये थे कि ये कहीं सेलेक्टेड हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि पढ़ने में शिवम काफ़ी अच्छा था। मगर शिवम पढ़ता था और उसका मन पल्लवी की तरफ ज़्यादा रहता था, पल्लवी के सिक्योरिटी। ऐसे पल्लवी की तरफ जब उसका ज़्यादा ध्यान चला जाता है तो एक दिन जब शिवम घर पर जाता है तो शिवम की माँ जो सुनीता होती हैं वो पूछती हैं कि बेटा, तेरा जो रवैया है, पहले तू घर पर आता था तो कापी किताबें पकड़ता था, अब तू घर पर आता है तो मोबाइल पर ही बात करता रहता है। ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जो रात के 12-1 बजे तक भी तुझसे बात करता है? दोस्तों, जब अपनी माँ से वो बोलने लगता है कि अरे बहुत सारे कोचिंग के दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, और माँ अशिक्षित होती है तो माँ फिर उससे कुछ नहीं बोलती है। और दोस्तों, वो वापस इंदौर चला आता है और जब इंदौर आता है तो पल्लवी उसे एक संदेश देने के लिए जाती है। पल्लवी कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, या तो तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी जॉब लग जाए तो तुम मैं हाँ घर पर बोल दूँ तो मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। जब शिवम सुनता है तो शिवम को और टेंशन होने लगती है, क्योंकि उसका जो पढ़ने का कैरियर था वो प्यार के चक्कर में धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा था। इसलिए उसे ये टेंशन थी कि मेरी जॉब लगी पाएगी या ना लग पाएगी, क्योंकि एक तो हाथ से जॉब भी जा रही थी, एक लड़की भी जा रही थी। जो पल्लवी के पिता होते हैं पल्लवी को पूछते हैं, और पल्लवी को जब पूछते हैं तो पल्लवी से साफ साफ इनकार कर देते हैं कि मैं शादी शहर के ही लड़के से करना चाहता हूँ, मैं गांव के लड़के से शादी नहीं करना चाहता। दोस्तों, जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि वो लड़का पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, उसकी जो आदतें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जब अपनी माँ को समझाती है तो माँ भी साफ साफ शब्दों में मना कर देती है और कहती है कि गांव से है तो गांव का गंवार ही होगा, कितना भी शिक्षित हो मगर उसके अंदर जो उसकी भावनाएं होंगी वो अशिक्षित जैसी होंगी। दोस्तों, ये चीज़ बोलती है तो ये पल्लवी शिवम से बोलती है कि मेरी माँ पिता तुम्हारे लिए शादी के लिए तैयार नहीं है। यदि आपके पास जॉब होती तो 1% हो भी सकते थे, मगर अभी तो 99% वो तैयार नहीं है। जब शिवम सुनता है तो शिवम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि दोस्तों वो पल्लवी को अपना सर्वेश्वर मान चुका था, सब कुछ मान चुका था।
वो पल्लवी से ही शादी करना चाहता था। कहता था कि मैं मरूंगा तो इसके साथ, जीऊँगा तो इसके साथ, जो उसके स्टेटमेंट थे। तो ये चीज़ सुनती थी पल्लवी। सुनने के बाद दोस्तों पल्लवी के पिता एक बाबू होता है, और उसके साथ शादी कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों वह जो बाबू था वो बीएसए ऑफिस में बाबू था। उसके साथ जब पल्लवी की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद शिवम और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं शिवम जिससे मुझे पल्लवी दोबारा मिल सके। मगर दोस्तों जो शिवम का मित्र अमन होता है, अमन कहता है कि जो सारी तेरे अंदर टेंशन है उन टेंशनों को ख़त्म कर। दोस्तों जब अमन की बात शिवम सुनता है तो कहता है कि कैसे टेंशन ख़त्म की जाए, इसका कोई उपाय है। तो दोस्तों जो अमन था वो कहता है कि इसे धीमे धीमे ही बुलाया जा सकता है। मगर शिवम उसकी यादों में नशा का भी सेवन धीमे धीमे करने लगता है, और अमन उसकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए लगातार काम करता रहता है। यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। अमन उसके लिए नोट्स लाता है, उसे अपनी बातों में उसकी बातों बुलाता है, अपनी बातें बता बता कर। तो दोस्तों ज़िंदगी चेंज करना चाहता था। तो दोस्तों शिवम के मन में आ जाता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कुछ बड़ा कर सकूं। दोस्तों शिवम इंदौर से ट्रेन के द्वारा वापस जा रहा था, और जब ट्रेन के द्वारा वापस जा रहा था तो वो ट्रेन के द्वारा उसे भोपाल जाना था। और भोपाल के लिए जब वो वापस जा रहा था तो उसी ट्रेन में वो पल्लवी और जो पल्लवी का पति होता है उसका नाम होता है अनुराग, वो दोनों मिल जाते हैं। दोस्तों जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद शिवम को देखती है पल्लवी। देखने के बाद मायूस हो जाती है और शिवम से बात करने की उसकी इच्छा तो होती है, मगर अनुराग की वजह से शिवम से बात नहीं कर पाती है और वो देखती रहती है। और शिवम पल्लवी को देखकर पल्लवी के पास पहुंचता है, पल्लवी से कहता है कि तुम्हारा परिवार ठीक ठाक तो है। जब पल्लवी से ये बोलता है कि तुम्हारा परिवार ठीक ठाक तो है, तो अनुराग पूछने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है। तो पल्लवी बोल देती है मेरा क्लासमेट रहा है और मैं इसके साथ पढ़ी हूँ। तो दोस्तों अनुराग से जब वो बातें देखकर आपस में दोनों लोग मायूस हो जाते हैं, शिवम की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो अनुराग कुछ समझ जाता है, और समझने के बाद उसी ट्रेन से वो जब घर के लिए जाते हैं तो दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। दोस्तों जब झगड़ा हो जाता है और जो शिवम होता है वो भोपाल जाकर सोचता है कि ऐसा क्या काम करूं जिससे कुछ बड़ा कर सकूं। दोस्तों वहाँ पर जाकर एक दुकान की शुरुआत करता है। वो दुकान होती है कपड़ा की, और कपड़ा की दुकान खोलने के बाद दोस्तों लगभग 1 साल में वो एक दुकान से एक कंपनी खड़ा कर देता है, जिस कंपनी में 10 से 15 लोग काम करते थे। दोस्तों 10 से 15 लोग काम करने लगते हैं। उस कंपनी में एक लड़की होती है, उसका नाम होता है प्रीति, और प्रीति भी काम करती थी। अब प्रीति शिवम से एक दिन कहती है कि सर आपकी क्या शादी हो चुकी है। दोस्तों तो शिवम मना कर देता है। तो प्रीति के दिमाग में चल रहा था, प्रीति जो होती है प्रीति पल्लवी की मित्र होती है। तो दोस्तों पल्लवी को अनुराग उधर तलाक दे देता है, तो पल्लवी घर से बेघर हो जाती है। और प्रीति एक दिन शिवम से कहती है क्या सर मैं अब मेरी एक मित्र है उससे शादी आपकी करा सकती हूँ। तो शिवम कहता है कि आप अपनी मित्र को कंपनी पर बुलाना, मैं पहले उसे देखूंगा और देखने के बाद आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों वह कंपनी पर बुलाने के लिए पल्लवी से बोल देता है। तो पल्लवी से वो बोलती है, और बोलने के बाद पल्लवी ट्रेन से भोपाल के लिए आती है। तो शिवम किसी कारण स्टेशन की तरफ जाता है, तो पल्लवी को देखकर पल्लवी के पास पहुंच जाता है। और पल्लवी से जब शिवम पूछता है तो पल्लवी कहने लगती है कि मेरी एक यहाँ मित्र रहती है, मैं उस मित्र से मिलने आई हूँ। शिवम और कुछ बोलने की कोशिश करता है, शिवम उससे नंबर लेने की कोशिश करता है। तो पल्लवी साफ साफ शब्दों में मना कर देती है, और मना करने के बाद कहती है कि मेरी मित्र रहती है यहाँ पर प्रीति नाम की, मैं उसके पास उससे मिलने आई हूँ। दोस्तों प्रीति आ जाती है और प्रीति के साथ पल्लवी चली जाती है। शिवम उससे पहले निकल जाता है, और जैसे ही कंपनी में पहुंचता है तो कंपनी में प्रीति पल्लवी को लेकर पहुंचती है। तो पल्लवी को बाहर ही छोड़कर प्रीति अंदर ऑफिस में जाती है पूछने क्या सर मेरी मित्र आ चुकी है, मैं उसे अंदर बुला सकता हूँ। दोस्तों जब अंदर बुलाने के लिए बोलती है तो वो हाँ कर देता है, और प्रीति पल्लवी को लेकर जाती है। तो पल्लवी शिवम को देखकर कहती है तुम, तो शिवम इशारा कर देता है शांत रहने के लिए, अभी शांत रहो। और प्रीति से पूछने लगता है शिवम
कि आपकी मित्र जो है इसने क्या क्या कर रखा है। उससे पल्लवी के बारे में सारी जानकारी थी, इसलिए बार बार प्रीति को पूछने लगता है। जब पूछता है तो प्रीति बताने लगती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो अभी तक बिना शादीशुदा है, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है और वो अच्छी पढ़ने में भी ठीक ठाक थी। तो दोस्तों शिवम हंसने लगता है इस बात पर और शिवम खड़ा होकर पल्लवी को गले लगा लेता है और दोनों आपस में रोने लगते हैं। दोस्तों जब रोने लगते हैं तो प्रीति अपने आप में चक्कर में पड़ जाती है और सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और सोचती है कि ऐसा क्या है, ये दोनों लोग पहली बार मिले हैं और रोने लगे हैं। दोस्तों पूरे स्टाफ को कंपनी के को बुलाती है और बुलाने के बाद जब देखते हैं तो कंपनी का स्टाफ उन दोनों को शांत करता है और दोनों को शांत करने के बाद जो सारी हकीकत होती है पल्लवी प्रीति के सामने बताती है और प्रीति भी सोचने लगती है। दोस्तों वो शिवम जो होता है, शिवम कंपनी के स्टाफ से कहता है कि मेरी शादियों की जो तैयारियां हैं वो की जाए, मैं पल्लवी से शादी करूंगा। दोस्तों एक मंदिर में जाकर वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। जो कहा जाता है कि बिछड़ा हुआ प्यार जो होता है यदि एक न एक दिन मिल ही जाता है। दोस्तों प्यार तो लैला मजनू का था, वो भी आज तक अपने आप में चर्चा में रहता है। प्यार हीर राजा का था, वो भी अपने आप में चर्चा में रहता है। दोस्तों कहा जाता है कि कामयाबी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। यदि व्यक्ति कामयाब हो तो उसकी सारी जो इच्छाएं होती हैं वो अपने आप में पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को दिल को दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ इस वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सतर्क करना है। और कहा जाता है कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि ऐसा शिवम ने करके दिखा दिया। क्योंकि दोस्तों परीक्षा में विफल होने के बावजूद भी उसने एक कंपनी खड़ी कर दी, जिस कंपनी में वो नौकर बनना चाहता था, जिस जॉब के माध्यम से नौकर बनना चाहता था, और वो उस कंपनी का खुद मालिक बन गया। 10 से 15 लोगों को और रोजगार देने लगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद पंकज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।